भरत जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया। चूंकि भरत जी कहते हैं अयोध्या को वापस चलें, राजकाज संभालें, जिससे एक पुरवासी सुखी हूं। चित्रकूट में भगवान श्री राम ने भरत को बताया, दीन बंधु सुन बंधु के वचन दीन छलही, देश काल अब सर सरिसु बोले राम प्रवीण। भगवान श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण वो भरत जी, तुमने जो कुछ कहा है वास्तव में वो सब सत्य है, असत्य तुम बोलते नहीं। तुम्हारा नियम तुम्हारा धर्म तो जग जाहिर है मेरे भरत। तात तुम्हारी मोरी परिजन की और चिंता गुरही लपहि बर बन की, चिंता गुरही लपहि बर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम तुम्हि सपने हूं न कलेशु। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, सारथ सुधा सुधर परमारथ। तो भगवान राम ने कहा, अयोध्या की चिंता, अयोध्या वासियों की चिंता करना हमारे तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं जरूरी है कि गुरु जी हैं, वो सारे कार्यभार को संभालेंगे, कोई चिंता का विषय है ही नहीं। तो इसलिए तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वचन जब भगवान श्री राम जी कहते हैं, भरत तुमने तो बड़े शास्त्र पढ़े हैं, बड़ी नीति पढ़ी है। उन नीति में क्या कहा गया है? गुरु पितुमातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुम पग परहि न खाले। क्या भरत ध्यान है तुम्हें? गुरु पितुमातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुम मग परहि न खाले। इसलिए अस विचारी सब सोच बिहाई। भरत अस विचारी सब सोच बिहाई, बालहु अवधि अवधि भरी भाई। ऐ मेरे भरत, शास्त्रों में कहा गया है गुरु माता पिता स्वामी, इन लोगों की आज्ञा जो है उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इन लोगों की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। तो पिता की आज्ञा है मैं मन में रहूं, पिता की आज्ञा है तुम राजगद्दी पर रहो। तो यदि ऐसा न हम करें न तुम करो तो बड़ा ही अक्षम्य अपराध होगा।
इसलिए मेरे भरत ध्यान रहे, अस विचार, ऐसा विचार कर, अस विचार सब सोच बिहाई, अब पालहु अवध अवधि भरी भाई, पालहु अवध अवधि भरी भाई। देश कोश परिजन परिवारू, गुरुपद रजही लाग छरु भारू, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, बाल उपभूमि प्रजा राजधानी। राम जी कहते हैं तुम अयोध्या का राज्य संभालो। रह गई बात, जो चीज नहीं मालूम है उसके लिए माता जी हैं, गुरु जी हैं, ये सब तुमको बताते रहेंगे और तुम उनका पालन करते रहना। राजधर्म, भगवान राम भरत जी को समझा रहे हैं चित्रकूट में। क्या कहते हैं? तुम भाई अयोध्या के राजा बनोगे, मुखिया बनोगे, अयोध्या के मुखिया होंगे आप। तो याद रखना पहला नियम भरत, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सबके साथ में उचित सम व्यवहार करना। जैसे मुख, मिर्चा खाओ, सारे अंग में उसका रस पहुंचाएगा मुंह। बर्फी खाओ मुंह से, तो मुख इतना न्यायी है, इतना न्याय करने वाला है, कोई अंग नहीं बचेगा जो बर्फी का रस तुम्हारे शरीर में। इसी प्रकार तुमको प्रजा का पालन करना चाहिए। आए मेरे भरत प्राणों के प्यारे, राज धर्म सर्वसु एतनोई, जिम मन माह मनोरथ होई। बंधु प्रबोध किन्ह बहुभांति। राम ने भरत को बार बार संतोष दिया। बंधु प्रबोध किन्ह बहुभांति, बिनु आधार मन तो सुन राखी। भारत श्री भरतशील गुरु सचिव समाज, सकुच स्नेह दिवस रघुराजू। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शिशु धरि दीनी। भगवान श्री राम ने भरत को राज धर्म समझाया। राज धर्म समझाने के बाद
अपने खड़ाओं को भरत जी को दिया। भरत जी ने सादर आदर के साथ में स्वीकार किया और अपने मस्तक पर धारण किया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जाम की प्रजा प्राण के। भरत ने मस्तक पर उन चरणों को कैसे रखा? जैसे अयोध्या की सारी प्रजा उन चरणों में उसके प्राण निवास करते हो, ऐसा समझकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। क्या कहते हैं? अरे संपुट भरत स्नेह रतन के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के, आखर हाँ कुल कपाट कर कुशल करम के, कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन से सुधाम के, विमल नयन से वासु धर्म के, भरत मुदित अवलंब रहे थे, भरत मुदित अवलंब रहे थे, आशा सुख जस सिया राम रहे थे, आशा सुख जस सिया राम रहे थे, आशा सुख जस सिया राम। भगवान के वचन, भगवान का उपदेश, भगवान के खड़ाऊ प्राप्त करने में भरत को ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे साथ में भैया राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण साथ ही अयोध्या को वापस चल रहे हैं, ऐसा अनुभव हुआ उन खड़ाओं को जब भरत ने अपने सर के ऊपर धारण किया। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। एक बार प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की।